तो जय हिंद। पिछले दिनों तिरंगे का अपमान करने के आरोप में मॉडल गहना वशिष्ठ को गिरफ्तार कर लिया गया। गहना का कसूर यह था कि उसने तिरंगे के रंग की बिकिनी पहनी थी। वैसे अगर वो उस बिकिनी को ना भी पहनती तो हम क्या कर लेते। शर्लिन चोपड़ा को क्या किया हमने, मतलब उसका कौन सा हमने घंटा उखाड़ा। ये मजेदार खबर सुनिए। झारखंड के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है प्रदीप बालमुचु। ये अभी मत हंसिए, मजेदार खबर आ गया। वो ये है कि बालमुचु जी 9 अगस्त को ओलंपिक देखने के लिए लंदन रवाना हुए। ओलंपिक शुरू हुए 27 जुलाई को। अब हंसिए। 27 जुलाई को ओलंपिक शुरू हुए, ये 9 अगस्त को रवाना हो रहे हैं। यानी जब हमारे ज्यादातर खिलाड़ी अपने अपने करतब यहां दिखा रहे थे, मेडल फोटो, तब ये लंदन रवाना हुए। बालमुचु, इसका मतलब बालमुचु जी कुछ और ही देखने गए थे वहां। तो बालमुचु जी झारखंड के ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष है। मतलब खिलाड़ी हो ना हो, लेकिन झारखंड में भी ओलंपिक संघ है। ओलंपिक खत्म हुए 13 अगस्त को, बालमुचु जी लौटे 16 अगस्त को। नहीं, पानी के जहाज से नहीं, वो हवाई जहाज से ही आए। शायद लंदन में टेंट, कुर्सी और दरी वरी हटाने के का ठेका बालमुचु जी के पास था। अपना काम पूरा करने के बाद ही वो वापस लौटे। कलमाड़ी, बालमुचु, हमें महान लोग ही मिलते हैं यार। कहाँ मिलते हैं ये लोग ओलंपिक के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनने को। सोचो, जी करता है बालमुचु के बाल नोचू। इंटरनेट पर अश्लील सामग्री अपलोड करने के मामले में केरल ने सारे देश को पीछे छोड़ दिया है। ये तो होना ही था। केरल वाले नहीं करते तो क्या बिहार और झारखंड वाले करते? अरे भैया, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग केरल में तो है। हाँ, तो ये पुण्य काम तो उन्हें ही तो करना है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक इंटरनेट पर अश्लील सामग्री से जुड़े 25% से ज्यादा मामले केरल से ही थे। जब केरल गॉड्स ओन कंट्री है तो इसमें हम और आप जैसे तुच्छ इंसान क्या कर सकते हैं। होई है वही जो राम रची राखा। भगवान की भी कुछ ऐसी ही इच्छा रही होगी। और सुनिए, देश के 55% साइबर क्राइम भी केरल में ही हुए थे। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के लिए भी इंटरनेट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल केरल वालों ने ही किया। यानी अपने जो मल्लू भाई है, लुंगी उठाने में सबसे आगे। संपूर्ण साक्षरता के बाद ये तो होना ही था। नहीं तो इतने पढ़े लिखे होने का क्या फायदा। ये सुनिए, ब्रिटेन के एलेक्स और लीजा 22 बार शादी कर चुके हैं और अभी 8 बार और करेंगे। यानी कुछ कुल मिलाकर 30 बार शादी करेंगे। इतनी शादियां वो किस लिए कर रहे हैं? अपने एनडी तिवारी ने तो एक ही बार शादी की है। महिपाल मदेराणा और गोपाल कांडा ने भी एक ही बार शादी की। फिर भी पूरी दुनिया उन्हें जानती है। यानी आप एक शादी करके भी फेमस हो सकते हैं। एलेक्स और लीजा की शादी में जो मेहमान होते हैं वो लोकल ही होते हैं। हाँ, जैसे कहीं पर आदिवासी, कहीं पर केला उगाने वाला किसान, कहीं पर शराब के नशे में झूमते मछुआरे। हाँ, इतना तय है कि वो मछुआरे हमारे देश के तो नहीं रहे होंगे। हाँ, नहीं तो उनका शादियों का सिलसिला इंडिया में ही खत्म हो जाए। और सुनिए, शादियों के इस सिलसिले के बाद ये दोनों असली शादी के बंधन में बंध जाएंगे। यानी ये सारी की सारी शादियां नकली है और वो असली शादी की रिहर्सल कर रहे हैं। शायद वो ये देख रहे हैं कि अलग अलग कल्चर में शादी कैसे होती है, तो फिर वो ये भी देख लें कि अलग अलग कल्चर में शादी के बाद क्या क्या होता है। अगर वो ये भी देख ले तो हो सकता है कि वो असली शादी का इरादा ही छोड़ दें। चीन के सरकारी अखबार पीपल्स डेली में कहा गया है कि हिंदुस्तानी लोग ज्यादा गहने इसीलिए पहनते हैं क्योंकि उनकी ब्लैक स्किन पर गहने ज्यादा चमकते हैं। चीन वालों ने शायद अभी इंडिया के लोगों की स्किन ही देखी है।
इंडिया वालों के बैंक लॉकर्स नहीं देखे। जितना सोना हमारे गले में उससे ज्यादा तो हमने अपनी गांड में डाल के रखा है। अखबार में यह भी लिखा है कि इंडिया में मर्दों का ज्वेलरी पहनना अभी आम बात है। इसका मतलब चीन वालों ने भी बप्पी लहरी का फोटो कहीं ना कहीं देख लिया है। वैसे चीनियों से ये किसने कहा कि औरतों का काम मर्द नहीं कर सकते? क्या अपने मनमोहन सिंह सोनिया गांधी जी का काम नहीं कर रहे? पिछले 8 साल से वो क्या कर रहे हैं? वही तो कर रहे हैं। चलो जी, अब मैं चलता हूं और आप भी कल्टी हो जाओ और अपने सोने को ऐसी सेफ जगह पर छुपा दो, हाँ, जहां किसी चीनी की नजर ना पड़े। हाँ, नहीं तो वो आपको काला बोल देगा, जबकि आप तो गोरे हो। हम सोने की चिड़िया नहीं, सोने के हाथी। जय हिंद, जय हिंद। You fucked up, yeah. Are you waiting for the fly on your doorstep to wake you out of your color bed? You think you're safe out from the rotting dead? You wanna bet you're gonna be next? The writing is on the wall. Now the boss says I know them all. Everything's falling apart, but you're blinded with a pile and a shot. Me got an next month in my child. How fucked up are you, or are you fucked up, yeah? How fucked up are you? You're insecure and you lost these 6 because your people lose homes and sleeping bottle up. You're very deep in pain street. To ever care about the losers in the headlines, you're not them, you went to IIM. The one crease on your forehead is when you spot a wrinkle on your shirt or 3 inches from your eye. You think